नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया और ये स्वतंत्रता दिवस जो है 76वां मनाया गया। और इससे पहले आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव 75 साल पूरे होने पे जो है पूरा भारतवर्ष राष्ट्रभक्ति में लीन दिखा। वहीं क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे एक नई जो मुहिम है वो भारत सरकार द्वारा ली गई है और अब की बार भारत सरकार ऐसी चीज़ें दिखाने जा रही है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से पीड़ा सही, कष्ट सहा आज़ादी पाने के लिए, और इसी मुहिम के तहत जो है वो आज एक प्रेस वार्ता जो है प्रेस क्लब जम्मू में की गई, जिसको राजेंद्र चौधरी एडीजी रीजन चंडीगढ़ से और एडिशनल इंचार्ज जम्मू कश्मीर के उनके द्वारा की गई। क्या कुछ नई मुहिम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ रोड मैप रहेगा इस मुहिम में, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने प्रेस वार्ता की और उसमें बताया कि आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव के 75 साल पूरे होने पे एक नई शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा की गई है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और विशेषकर जम्मू क्षेत्र के वासियों को धन्यवाद दूंगा कि 75वां वर्ष जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, हमने बहुत उत्साह के साथ बनाई। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया और कितने खुशी की बात है कि लगभग 6 करोड़ लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। पूरी दुनिया में अपने आप में एक इतिहास है। आज जब हम इतना एक गौरव महसूस कर रहे हैं अपनी आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर, तो मुझे लगता है समय आ गया कि हम ये भी जानें कि ये जो आज़ादी का गौरव हम महसूस कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए। और इसी कड़ी में दूरदर्शन ने एक बेहतरीन सीरियल प्रस्तुत किया है, स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। जैसे मैंने कहा, समग्र गाथा है। राइट फ्रॉम द मोमेंट वास्को ड गामा लैंडेड इन द कंट्री, जिस समय वास्को ड गामा 1498 में भारत आए, वहाँ से शुरू कर और 1947 में जब हमने आज़ादी की लड़ाई में सफलतापूर्वक आज़ादी प्राप्त की, इस पूरे पीरियड को दिखाते हुए 75 एपिसोड्स में पिरोया गया है। बहुत अच्छे से रिसर्च की गई है और अच्छी बात मुझे लगता है ये है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हीं के बारे में जिक्र है, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़, अनसुने नाम जिनको हम जानते नहीं, पर हो सकता है हमारे पास के किसी इलाके से थे, हमारे ही किसी गांव के थे, जो उस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, जो बलिदान कर रहे थे, आर्थिक रूप से बलिदान कर रहे थे, सामाजिक रूप से कर रहे थे, अपनी जान की आहुति दे रहे थे। उन सब की गाथाओं को एक कड़ी में पिरोते हुए स्वराज सीरियल का लॉन्च किया गया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे पीएम साहब ने कल ही इस एपिसोड को देखा, फर्स्ट एपिसोड को। ही वॉज हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ द प्रोडक्शन क्वालिटी, द कंटेंट। और मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को सीरियल देखने की ज़रूरत है, विशेष तौर से इसलिए कि हम तो जाने ही जाने, हम अपनी अगली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को भी बताएं कि बेटा आज जो हम आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कितने बड़े बलिदान शामिल हैं। स्वराज भारत की स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा जो है वो लगभग आपने बताया 75 एपिसोड्स हैं इसके। ये वीकली बेसिस रहेगा, मंथली या डेली बेसिस पर रहेगा, और कब ये जो है प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा, कौन से चैनल पे? ये डीडी नेशनल पर हर रविवार को रात 9 से 10 के बीच में आएगा। 1 घंटे का एपिसोड होगा और ऐसे 75 एपिसोड होंगे। तो एक तरह से समझ लीजिए कि 75 घंटे के इस व्यूइंग में आप 1498 से 1947 की पूरी गाथा को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको जी पाएंगे। 1498 से लेकर 1947 तक पूरी जो स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष रहा वो आप देख पाएंगे। और ख़ास सूचन बात इसमें यह है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं वो लीडिंग रोल में जो हैं उनके बारे में तो बताया गया है, लेकिन अनसंग हीरो जो हैं उनके बारे में बताया गया है। हो सकता है मैं, सर, या आप भी उनके बारे में नहीं जानते हो, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है जो होने वाला है, जिसमें आप जान सकते हैं कि भारतवर्ष ने किस प्रकार से लगभग 200 साल जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ी। सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इस प्रकार के जो नेशनल पेट्रियोटिक प्रोग्राम्स हैं, कितना इनका जो है योगदान रहता है इस समय खासकर नौजवानों के लिए और पूरे भारतवर्ष में, जहां हम जानते हैं कि जैसे आपने कहा अनसंग हीरो, उनके बारे में जानते हैं, तो कितना योगदान रहता है कि भारत की डेवलपमेंट में? मुझे लगता है कि जब हम अपनी जड़ों के बारे में जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, तो उससे हम शिक्षा लेते हैं और शिक्षा के साथ गौरव भी लेते हैं। और शिक्षा और गौरव, इन दोनों को प्राप्त करके जब हम आगे के बारे में कल्पना करते हैं, आगे की विज़न को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित ही देश आगे बढ़ता है। तो ये सीरियल उस मायने में बहुत अहम है कि जब हम आज़ादी के अमृत काल बना रहे हैं, जब 75 वर्ष का हम एक अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो उस समय हम एक बार फिर याद करें कि हमें ये लड़ाई कैसे लड़ी, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, कितने बड़े स्तर पर बलिदान दिए गए, और अब हमें उससे शिक्षा लेकर आगे क्या करना है। तो ये पूरी गाथा मैं हर एक नागरिक को चाहूँगा
कि वो अपने घर में परिवार के साथ देखे, उसी दूरदर्शन के ज़माने को वापस जाए जब हम एक साथ बैठ के पूरे सीरियल को देखते थे। तो मुझे लगता है ये समय आएगा, आ चुका है। खुद पीएम साहब ने इस एपिसोड को देखा, उसको सराहा, एंड इट इज़ ए हाई क्वालिटी प्रोडक्शन वैल्यू। आई एम श्योर ऑल द सिटीजन्स आर गोइंग टू लाइक इट। निसंदेह सर, वो आपने कहा कि वो पुराने ज़माने को याद करें, यहाँ पूरा परिवार एक साथ देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा के साथ साथ गौरव जो है वो प्रत्येक व्यक्ति और खासकर प्रत्येक व्यूअर जो इस प्रोग्राम को देखेगा ज़रूर महसूस करेगा। हम देखते हैं हर साल जब भी नेशनल डे मनाया जाता है, नेशनल पर्व जब भी मनाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग उत्साहित होते हैं। और जब ये जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस लड़ाई में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हिस्सा लिया और भारत को स्वतंत्र करवाया, तो नो डाउट शिक्षा के साथ साथ वो गौरव महसूस करेंगे। धन्यवाद सर आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। तो आपसे अनुरोध रहेगा, ये अभी 14 अगस्त से ये प्रोग्राम चल रहा है डीडी नेशनल पे, और आप ज़रूर देखें इसको। हर रविवार को रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आएगा, जिसमें आप ये प्रोग्राम जो है स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के बारे में बताया जाएगा। और ज़रूर शिक्षा लें कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद किस तरीके से हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराया। और इसके साथ साथ ज़रूर अपने आप को जो है, अपने कमेंट जो है हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।